ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 10 अक्टूबर 1968। बच्चों को सिर्फ एक याद में ही नहीं बैठना है, ऐसे नहीं कहते कि एक की ही याद में बैठना है, नहीं, 3 की याद में बैठना है। बल है तो एक ही, मना पर्सनालिटी तो एक ही है, परंतु तुम जानते हो वो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। इसलिए तीनों की याद होनी चाहिए, और वो एक ही है जो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। ऐसा दुनिया में होता नहीं है कि वही बाप भी हो, टीचर भी हो और सदगति करने वाला सदगुरु भी हो। क्योंकि सदगुरु हम सबको वापस ले जाने आया है, और ये नई बात है जो तुम ही समझते हो। बच्चे जानते हैं, वो जो भक्ति सिखलाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वो तो सभी मनुष्य हैं। उनका मन चलायमान है, इसलिए नाम मनुष्य दिया गया है। मननात् मनुष्य, मन चलता ही रहता है। और ये जो तुमको सुनाते हैं राजयोग की बात, वो तो सदैव अमन है। इनको मनुष्य नहीं कहेंगे, इनको देवता भी नहीं कहेंगे। किनको? जो तुमको सुनाते हैं उनको मनुष्य भी नहीं कहेंगे, देवता भी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? वो तो निराकारी बाप है। और पढ़ाते किसको हैं? देहधारियों को नहीं पढ़ाते हैं, देह अभिमानियों को नहीं पढ़ाते हैं। जो अपन को देह समझ करके बैठे हैं उनको नहीं पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। तुम बिंदी बिंदी आत्माएं हो ना। शरीर तो विनाशी है और आत्मा तो अविनाशी है। ये शरीर तो इसी दुनिया में छूट जाएगा कि रह जाएगा? शरीर छूट जाएगा। 5 तत्वों में मिल जाएंगे, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, परंतु तुम्हारी आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है। ये ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए कि सुनने वाली तो आत्मा ही है, लेकिन किसके द्वारा सुनती है? इस शरीर के ये जो कान हैं, इन कान रूपी यंत्रों के द्वारा सुनती है। अभी तुम बेहद बाप की याद में बैठे हो। बेहद के बाप ने कहा है, हे रूहानी बच्चों, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। मुझे याद करो कहने वाला निष्पाप है क्या कि उसकी याद से पाप कट जाएंगे? हाँ है। वो तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है, तो पाप पुण्य के समेले में भी नहीं आता है। यहाँ तो शास्त्र आदि की कोई बात ही नहीं है। जानते हो, बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। कितना भारी टीचर है,
ऊंचते ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। जब तुम सतो प्रधान बन जावेंगे नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार सतो प्रधान बनेंगे, तब फिर लड़ाई शुरू होगी। लड़ाई कब तक नहीं शुरू होगी है? दुनिया में लड़ाई आखिरी तब तक शुरू नहीं होगी जब तक तुम बच्चे सतो प्रधान न बन जाओ। फिर नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, बड़े बड़े भूकंप आवेंगे, बाढ़ आवेगी, अकाल पड़ेगा। तो पहले से अपनी अवस्था जमानी है, याद में जरूर रहना है, और साथ साथ बुद्धि में सारा ज्ञान भी रहना है। क्योंकि जानते हो सिर्फ एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप आकर के समझाते हैं, और नई दुनिया के लिए सारी बातें समझाते हैं। जो भी समझाने देते हैं वो पुरानी दुनिया में प्राप्ति करने के लिए नहीं देते हैं, सारी प्राप्ति नई दुनिया में होगी। छोटे बच्चे भी बाप को याद करते हैं। तुम तो समझदार बच्चे हो, जानते हो बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और उच्च पद पावेंगे बाप से। ये भी जानते हो इन लक्ष्मी नारायण ने जो ये पद पाया है वो शिव बाबा से ही पाया है। ये लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र लगाकर ये ब्रह्मा सरस्वती बने। ब्रह्मा सरस्वती सोई फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी तुमको है। अभी तुम अंधश्रद्धा से देवताओं के आगे माथा नहीं टेकेंगे। देवताओं के आगे जाकर अपन को पतित सिद्ध करते हैं ना। भक्त लोग कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम हो। हम पापी, नीचे हैं, कपटी हैं, विकारी हैं। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अपनी अवमानना करेंगे और देवताओं की महिमा करेंगे। अब तुम तो जानते हो कि तुम जिनकी महिमा गाते थे वो तुम स्वयं अभी बन रहे हो। कहते हैं बाबा ये शास्त्र आदि कब से पढ़ना शुरू हुआ है? बाप कहते हैं जब से ये रावण राज्य शुरू हुआ है तब से ये शास्त्र आदि बनना शुरू हुए। सतयुग में तो भक्ति होती ही नहीं है, न ये चित्र होते हैं, न शास्त्र आदि होते हैं। वो सभी भक्ति मार्ग की सामग्री है। तुम जब यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में सारा ज्ञान धारण होना चाहिए। ये ज्ञान के संस्कार ही आत्मा ले जावेगी। आत्मा भक्ति के संस्कार नहीं ले जावेगी। भक्ति तो यहीं इसी दुनिया में मुर्दाबाद होनी है। भक्ति के संस्कार वाले पुरानी दुनिया में मनुष्यों के पास ही जाकर जन्म लेते हैं। क्या कहा? जिनके अंदर भक्ति के संस्कार रह जावेंगे और खुदा न खास्ता शरीर छोड़ना पड़े तो उनको कहाँ जन्म लेना है? पुरानी दुनिया में भक्तों के पास ही जाकर के जन्म लेंगे। नई दुनिया में देवताओं के पास जन्म नहीं मिल सकता। जो नई दुनिया में जाने वाले होंगे वो ज्ञान के संस्कार वाले होंगे।
ये भी जरूर तुम ब्राह्मण बनते हो, नई दुनिया में जाने वाले, तो तुम ब्राह्मण कुल में ही जन्म लेंगे। जैसे क्रिश्चियंस होते हैं वो क्रिश्चियन कुल में ही जन्म लेते हैं, तुम ब्राह्मण कुल में ही जन्म लेंगे, न शूद्र कुल में न देवताओं के कुल में। ये ज्ञान बुद्धि में चक्कर लगाना चाहिए। साथ साथ बाबा को भी याद करना है, मन में सुमिरन करना है। बाबा हमारा बाबा भी है, बाप को याद किया तो विकर्म भस्म हो जाएंगे। तो बाबा हमारा टीचर भी है, तो तुम्हारी बुद्धि में पढ़ाई भी आ जाएगी और षष्ठी चक्र का ज्ञान भी बुद्धि में है। जिस चक्र को बुद्धि में घुमाने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। तो देखो दो बातें हैं मुख्य, एक है याद और दूसरा ज्ञान। बाप को तो कहा जाता है ज्ञान का सागर, उनको भक्ति का भी मालूम है। कहेंगे भक्ति कब शुरू हुई और कब पूरी होगी, मनुष्यों को तो इस बात का पता ही नहीं है। बाप आकर समझाते हैं कि द्वैतवादी युग जब से शुरू होता है तब से भक्ति शुरू होती है। सतयुग आदि में तुम देवी देवताएं विश्व के मालिक थे, कब थे? विश्व के मालिक कब थे? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में कब थे विश्व के मालिक? हैं? हाँ, सतयुग के आदि में। संगम तो 100 साल का है, सारा संगम युग में विश्व के मालिक कोई नहीं बन पाते। हाँ, जब सतयुग शुरू होना होता है, सतयुग में राधा कृष्ण जैसे बच्चे जन्म लेते हैं, उससे थोड़ा समय पहले विश्व की बादशाही मिलती है। वहां भक्ति का नाम निशान नहीं होगा और वहां एक भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा नहीं होगा। सतयुग के आदि में ये जितने भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे हैं वो सब टूटने लग पड़ेंगे, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा। सभी देवी देवताएं पहले थे, पीछे जब आधा पुरानी दुनिया होती है, यानी 2,500 वर्ष पूरे होते हैं, त्रेता व द्वापर का संगम होता है, तो रावण आते हैं। तो संगम तो जरूर चाहिए। त्रेता और द्वापर के संगम पर रावण आते हैं, जबकि देवी देवताएं वाम मार्ग में गिरते हैं। वाम मार्ग माने उल्टा मार्ग, बाईं हाथ का मार्ग। बाएं हाथ से अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं? दाएं हाथ से दान धर्म करेंगे और बाएं हाथ से कचरा साफ करते हैं। तो देवी देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं, अर्थात उल्टे मार्ग में जाते हैं, तो रावण आते। इस बात को सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानते हैं। क्या बात? कि रावण कब आता है? देवताएं जब वाम मार्ग में गिरे, उल्टे रास्ते पर चले, तो रावण आ जाता है। बाप भी आते हैं कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर, और रावण आता है द्वापर और त्रेता की संगम पर। क्या कंट्रास्ट हुआ? रावण कब आता है और राम कब आते हैं?
रावण आता है द्वापर और त्रेता के संगम पर। जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, उल्टा काम करने लग पड़ते हैं, तब रावण आता है। और बाप कब आते हैं? जब देवताएं वाम मार्ग छोड़ करके कहाँ जाते हैं? दाईं ओर के रास्ते में जाते हैं, अर्थात सुलटे काम करने लग पड़ते हैं। तब शुरू होता है विक्रमाजीत संवत। विक्रमों पर जीत पा लेते हैं, तब राम का राज्य कहा जाता है। तब ही राम बाप आते हैं, कहेंगे कलयुग अंत हुआ और सतयुग का आदि हुआ। और रावण आता है त्रेता द्वापर के संगम पर। अभी उस संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, इस संगम को, जबकि त्रेता और द्वापर का संगम होता है। द्वैतवादी युग और अद्वैतवादी युग दोनों का जब संगम होता है तो उसे कल्याणकारी संगम नहीं कहेंगे, वो हुआ कल्याणकारी संगम। फिर कल्याणकारी संगम कब हुआ? जब द्वैतवादी युग सला खलास होता है और अद्वैत देवताओं की दुनिया का राज्य शुरू होता है। बाप तो है चैतन्य बीज रूप, उनको सारी झाड़ का नॉलेज है। ये जड़ बीज भी अगर चैतन्य हो तो समझावे कि मेरे से यह झाड़ ऐसे ऐसे निकलता है, परंतु जड़ होने के कारण समझ नहीं सकते हैं। अपन को समझते हैं पहले झाड़ छोटा होता है, फिर बड़ा निकलता है, ताकि फिर फल देना शुरू कर देता है। कुमार कुमारी भी पहले तो छोटे होते हैं, उनको शिशु कहा जाता है। फिर बड़े होकर के स्त्री पुरुष बनते हैं, फिर फल भी देते हैं। 10-10-68 की वाणी का दूसरा पेज। तो चैतन्य ही से भी कुछ समझा सकते हैं। दुनिया में जो आजकल मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, चंद्रमा में जाने के लिए कितनी कोशिश करते हैं, ये सब बातें अभी ही तुम सुन रहे हो, पहले कोई ने नहीं सुनाई कि लोग चंद्रमा पर जाते हैं। चंद्रमा की तरफ कितना ऊंचा जाते हैं, लाखों माइल ऊंचाई पर चले जाते हैं जांच करने के लिए कि देखें चंद्रमा पर क्या चीज है। समुद्र में कितना दूर तक जाकर जांच करते हैं, परंतु पाते कुछ भी नहीं है, पानी ही पानी। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं तो उनको पेट्रोल भी इतना डालना पड़े जो फिर वापस भी आ सके, परंतु इतना पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि बेहद का मांडवा है ना। ये मांडवा भी बेहद का है और सागर भी बेहद का है। जैसे ये बेहद का ज्ञान सागर है, फिर वह पानी का सागर भी बेहद का है। दोनों की थाह कोई पाए नहीं सकता। आकाश तत्व भी बेहद का है, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, उड़ते चले जाओ। धरती भी बेहद है, सागर के नीचे फिर भी धरती है। ये पहाड़ आदि किस पर खड़े हैं? कहेंगे धरती पर।
फिर धरती को खोलते हैं तो भी पहाड़ निकल करके पानी निकल आता है। तो ये सागर भी धरती पर है, उनका कोई अंत नहीं पा सकते हैं। कहाँ तक पानी है, कहाँ तक धरनी है, ये परमपिता परमात्मा तो बेहद का बाप है, उनके लिए बेअंत नहीं कहेंगे। मनुष्य बल कह देते हैं ईश्वर बेअंत है, कहेंगे माया भी बेअंत है, परंतु तुम तो समझते हो ईश्वर तो बेअंत नहीं हो सकता। बाकी ये आकाश बेअंत है, ये 5 तत्व हैं, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। ये जब तमो प्रधान बन जाते हैं, जैसे आत्मा भी तमो प्रधान बनती है, तो फिर बाप आकर के आत्माओं को और 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बनाते हैं। कितनी छोटी सी आत्मा है, 84 जन्म भोगती है और ये चक्र फिरता ही रहता है। बाप बैठ समझाते हैं आत्माओं का चक्र कब पूरा नहीं होता, फिरता ही रहता है। सुख और दुख का चक्र चलता ही रहता है। तो ये अनादि नाटक है, इनका कभी अंत नहीं होता है। कब से शुरू हुआ, कब बंद होगा, इसका जवाब नहीं कोई दे सकते। ये अनादि ड्रामा है, परंपरा से चला आ रहा है। कब शुरू हुआ ये कहें, फिर अंत भी हो जाए। तो बाकी ये बाप समझाते हैं कब से नई दुनिया शुरू होती है, फिर कब से पुरानी होती है। ये 5000 वर्ष का चक्र है जो लगातार फिरता ही रहता है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, फिर कलयुग, फिर संगम युग। ये चक्र फिरता रहता है। आगे इनको तुम नहीं जानते थे, अभी तो तुम जान गए हो। वेद के बाप ने समझाया है कि ये ज्ञान और तो कोई नहीं जान सकता। तो उन्होंने बैठ शास्त्रों में लिखा है सतयुग की आयु इतनी लाखों वर्ष। तो मनुष्य सुनते सुनते उन बातों को ही सच समझ लेते हैं, परंतु इन बातों का किसी को पता नहीं पड़ता है कि सच्चाई क्या है। भगवान कब आवेंगे और कब आकर के अपना परिचय देंगे, न जानने के कारण कह देते हैं कलयुग की आयु 40,000 वर्ष। अर्जुन अभी तक 40,000 वर्ष उनके पूरे ही नहीं होते। जब तक तुम न समझाओ तब तक कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकता। तो अभी तुम निमित्त बने हुए हो सबको समझाने के लिए कि कल्प 5000 वर्ष का है, लाखों वर्ष का नहीं है। सारी दुनिया ज्ञान अंधेरे में है। अभी तुम समझते हो आगे हम क्या क्या करते थे, पूजा करते थे, गंगा स्नान करते थे, गुरु आदि की अर्चना करते थे। भक्ति मार्ग की कितनी ढेर सारी सामग्री हो जाती है। मनुष्यों को पैसा होता है तो फिर भक्ति मार्ग में कितना खर्चा करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको कितने पैसे दे करके जाता हूँ। बेहद का बाप है जो जरूर बेहद का वर्षा देते होंगे। इनसे सुख भी मिलता है, आयु भी बड़ी हो जाती है। बच्चों को कहते हैं मेरे लाडले बच्चे आयुष्मान भव। तुम्हारी आयु नई दुनिया में बहुत बढ़ जाएगी। वहाँ तुम्हारी आयु 150 वर्ष होगी और वहाँ कब काल किसी को खाता ही नहीं। जब आयु पूरी होती है तो स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं। तो बाप तुमको वरदान देते हैं आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। तुम अगर ऐसे बनेंगे तो तुम्हारी कब अकाले मौत नहीं होगी, कभी बीमार भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वहां तुम बहुत सुखी रहते हो। इसलिए उनको कहा जाता है सुखधाम।
आय भी बड़ी होती है, धन भी बहुत मिलता है, सुख भी बहुत रहता है, क्योंकि तुम कंगाल से सिरताज बन जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में ये बात है। बाप आते ही है देवी देवता धर्म की स्थापना करने, वो तो बहुत जरूर छोटा झाड़ होगा। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में इतने सभी थोड़े ही होंगे, वहां है ही एक धर्म, और यहां तो दुनिया में देखो कितने धर्म हैं, तो ढेर के ढेर मनुष्य भी होने चाहिए। वहां तो एक राज्य होता है, एक भाषा होती है, एक कुल होता है, इसको कहा ही जाता है विश्व में शांति। सारे विश्व में हम पाटधारी हैं। इस बात को दुनिया नहीं जानती है कि 5000 वर्ष में लगातार आदि से अंत तक पाट बजाने वाले हम बच्चे हैं। अगर जानती होती तो बतावे कि कब से पाट बजाते आए। अभी तुमको तो बाप समझाए रहे हैं, गीत भी है कि बाबा से जो मिलता है वो तो सारे संसार में और कोई से नहीं मिल सकता। सारी पृथ्वी, सारा आसमान, सारा विश्व की राजधानी दे करके जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। फिर बाद में जो राजाएं आदि हुए हैं वो भारत के हुए। सारे विश्व के तो सिर्फ तुम मालिक बनते हो। गायन भी है, बाप जो देते हैं वो और कोई भी नहीं दे सकता। बाप ही आकर के प्राप्ति कराते हैं। तो ये सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। 10 अक्टूबर 1968 की वाणी का तीसरा पेज। इतना ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए जो फिर कोई को समझाए भी सको। इतना समझने का है। अब समझाए कौन सकते हैं? जो ही समझाए सकते हैं जो खुद बंधन मुक्त हो। गीत सुना है ना, अंतकाल जो स्त्री सुमरे। बाबा के पास जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं, तो कहते हैं 5 बच्चे अपने हैं और छठा शिव बाबा है। तो जरूर शिव बाबा सबसे बड़ा बच्चा ठहरा। शिव बाबा के बन गए तो फिर शिव बाबा अपना बना करके विश्व का मालिक बना देते हैं। बच्चे तो वारिस हो जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण शिव बाबा के पूरे वारिस हैं। आगे जन्म में शिव बाबा के आगे सभी कुछ दिया होगा तो वर्षा जरूर बच्चों को मिलेगा ना। बाबा ने कहा मुझे वारिस बनाओ, फिर दूसरा कोई भी नहीं, एक मिल गया तो फिर बस बाबा ये सभी कुछ आपका है और आपका फिर हमारा है। बाप हमको सारे विश्व की बादशाही दे देते हैं कि तुमको जो कुछ दिया था वो दे दिया। ड्रामा में नूंद है। अर्जुन को विनाश का भी साक्षात्कार कराया तो फिर चतुर्भुज भी दिखाया। अर्जुन कोई और तो नहीं है, तुम ही तो पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले हो। इनको साक्षात्कार हुआ, देखा राजाई मिलती है तो क्यों न शिव बाबा को वारिस बनाऊं। वो फिर हमको वारिस बनाते हैं। तो ये सौदा तो बहुत अच्छा है। कब कोई से पूछा नहीं, गुप्त ही सब कुछ कर दिया। इसको गुप्त दान कहा जाता है। इसको क्या पता इनको क्या हो गया, किन्होंने समझा इनको वैराग आ गया, शायद ये सन्यासी बन गया। तो ये बच्चियां भी कहती हैं 5 बच्चे तो अपने हैं, बाकी एक बच्चा हम बाबा को बनावेंगे। इसने भी सभी कुछ बाप के आगे रख दिया, जिससे बहुतों की सर्विस हो। बाबा को देख सभी को ख्याल आया
सभी घर बार छोड़ करके भाग आए। बस वहां से ही हंगामा शुरू हो गया। ये घर बार छुड़ाने का हंगामा कैसा वंडरफुल। तो हिम्मत तो इन्होंने दिखाई ना। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है भट्ठी बनी थी, क्योंकि इन भट्ठी में जाने वालों को एकांत तो जरूर चाहिए, सिवाय बाप के और कोई की याद न रहे, मित्र संबंधी आदि कोई भी याद न रहे सिवाय बाप के। क्योंकि आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन तो जरूर बनाना है। बाप कहते हैं घर गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। इन पर मुसीबत आती है, कहते ये स्त्री पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाला ज्ञान है। क्योंकि एक पवित्र बने दूसरा न बने तो मारामारी चल पड़ती है। इन सभी ने मारे खाई हैं, क्योंकि अचानक नई बात हो गई ना। सभी आश्चर्य खाने लगे, ये क्या हुआ जो इतने सभी भाग खड़े हुए। अब मनुष्यों में समझ तो है नहीं, सिर्फ इतना कहते थे कोई ताकत है। ऐसा तो कभी दुनिया में हुआ नहीं जो अपना कोई घर बार छोड़ करके भाग जाए। तो ये खेल हुआ ड्रामा में। ये सभी चरित्र शिव बाबा के थे, उसमें ताकत थी जो उस समय भागी। कोई तो खाली हाथ भी भागे, घर बार मकान आदि सब छोड़ करके भाग खड़ी हुई। फिर कोई ने युक्ति की कि मकान आदि बिक जाए, पैसे हाथ में आ जाएं, ताकि बुद्धि योग मकान आदि में न जाए, नहीं तो फिर कर्मातीत अवस्था नहीं होगी। कुछ भी याद न रहा, बाकी सिर्फ ये शरीर है जिससे कर्म करना है, आत्मा को भी पवित्र बनाना है याद की यात्रा से, तभी पवित्र आत्मा वापस जा सकती है। स्वर्ग में अपवित्र आत्मा तो जा ही नहीं सकती। अपवित्र आत्मा के स्वर्ग में जाने का कायदा ही नहीं। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में पवित्र ही होते हैं। पवित्र बनने में ही कितने विघ्न आदि पड़ते हैं। आगे कोई भी सत्संग आदि में जाने से रुकावट थोड़ा ही डालते थे, कहाँ भी चले जाते थे। यहाँ पवित्रता के कारण कितने विघ्न पड़ते हैं, ये तो समझते हो कि पवित्र बनने बगैर वापस कोई घर नहीं जा सकता है। धर्मराज के द्वारा मोचरे जरूर खाने पड़ेंगे, फिर थोड़ा मान मर्तबा मिल जाएगा। परंतु जो मोचरा नहीं खावेंगे उनको पद बहुत अच्छा मिलेगा। ये समझ की बात है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमको हमारे पास आना है। ये पुराना शरीर छोड़ करके पवित्र आग बन करके हमारे पास आ जाएंगे। नया शरीर तुमको अभी नहीं मिलेगा। ये तो तमो प्रधान पुराना तत्वों का बना हुआ मांडवा है। फिर जब 5 तत्व सतो प्रधान बनेंगे तब तुमको शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा। सारी उथल पुथल नई दुनिया की हो जाएगी। जैसे बाबा इनमें आकर के बैठते हैं, वैसे आत्मा बगैर कोई तकलीफ गर्भ महल में आकर बैठती है। वहां गर्भ महल में कोई तकलीफ का बात ही नहीं। जैसे कृष्ण को पीपल के पत्ते पर दिखाते हैं कि गर्भ में बड़े आराम से बैठा है। अभी कोई समुंदर में पीपल के पत्ते पर ऐसा तो कोई होता नहीं है। पीपल की पत्ते की नवैया तो बहुत हल्की होती है, उसमें गर्भ कैसे ठहरेगा। ये तो कोई चैतन्य आत्मा की बात है।
जो हल्की फुल्की है, पीपल के पत्ते मिसल दिखाई है कि थोड़ा सा हवा का झोंका आता है और हिलने लग पड़ती है। सागर में दिखाते हैं, है ये विषय सागर की बात। तो यहां भी ये दिखाया है कि कैसे आराम से रहते हैं। फिर जब समय होता है तो बाहर आ जाते हैं, अर्थात दुनिया में प्रत्यक्षता हो जाती है। तो जैसे बिजली सी कौंध जाती है, क्योंकि आत्मा सतो प्रधान चमक चकमक बन गई, खाद सारी निकल गई, आत्मा पवित्र बन जाती है। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कि वहां बच्चा कैसे पैदा होता है, कृष्ण का जन्म कैसे गर्भ महल से होता है। मनुष्य तो समझते हैं कि प्रलय हो गई। फिर कृष्ण पहले पहले सागर में पीपल के पत्ते पर आया। अब ऐसे कैसे हो सकता है? ये बाप समझाते हैं कि ऐसी कोई प्रलय आदि होती नहीं है जो सब कुछ लोप हो जाए। 5 तत्व लोप कैसे हो जाएंगे? हाँ, रूप बदल लेते हैं। 10-10 68 की वाणी का 4था पेज। बाकी कृष्ण का जब गर्भ महल होगा तो जन्म लेंगे। यहां तो पुनर्जन्म भी गर्भ जेल में होता है, क्योंकि आत्मा अपवित्र है। ये सभी ड्रामा में नूद है, तो बाप डिटेल में समझाते रहते हैं। मूल बात है, शिव बाबा को याद करो। भक्ति मार्ग में कहते भी थे, आप जब आवेंगे तो हम आपके ही बनेंगे। बेहद के बाप का बेहद का वर्षा है। ये बातें दूसरी कोई समझ ही नहीं सकता। बाप को ही सर्वव्यापी कह दिया। तुम्हारी बुद्धि में है बेहद का बाप, जिसके हम बच्चे हैं, वो बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। सर्वव्यापी कैसे हो सकता? 5-4 वर्ष पहले भी बरोबर ये भारत स्वर्ग था, और उस समय कोई धर्म नहीं था। अनेक बार ऐसा होगा। भारत स्वर्ग बना तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य हुआ, अभी नहीं है। अभी तो बहुतों का राज्य होगा। ये ज्ञान तो मीठे मीठे ब्राह्मण बच्चों को ये भी मिलता है, और कोई को मिल ही नहीं सकता। ज्ञान भी है और फिर गायन भी है कि मुरली तेरी में जादू, खुदा ही जादू है। खुद खुदा आकर के इस रथ में मुरली बजाते हैं, तो कहते हैं मुरली तेरी में जादू। इसको अविनाशी ज्ञान रतन कहा जाता है। रत्नों का दान देना, दान लेना। वो शास्त्र तो जन्म जन्मांतर पढ़ते पढ़ते नीचे गिरते आए। नीचे गिरते गिरते कौड़ी मिसल बन पड़े। भक्ति मार्ग के शास्त्र को रत्न थोड़ी कहेंगे। बाप तो स्वयं ज्ञान का सागर है, ऐसे थोड़े ही कहेंगे शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है। भक्ति मार्ग में कहते हैं फलाना शास्त्र पढ़ा हुआ है, इनके लिए तो नहीं कहेंगे। ये तो सभी कुछ जानते हैं, ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। तो अब जिन्होंने कल्प पहले ज्ञान सुना होगा, वो ही आकर के अभी भी सुनेंगे। बाबा 5-4 वर्ष यहाँ रहते हैं, वो बाबा 50 वर्ष यहाँ रहते हैं। ये क्या बात हुई? कोई आगे कोई पीछे आते हैं, है? क्या बोला? बाबा 50 वर्ष यहाँ रहते हैं। कोई आगे कोई पीछे आते हैं, और पिछाड़ी तक भी आते रहेंगे। 100 साल नहीं रहते संगम में, है? रहते हैं? नहीं रहते हैं? 100 साल रहते हैं? अच्छा है? पूरा संगम में वो शिव बाबा रहते हैं।
शिव बाबा कहेंगे सन 76 से पहले शिव बाबा कहेंगे? राम के लिए तो शिव बाबा, हाँ? राम बाप के लिए तो शिव बाबा है। राम बाप के लिए शिव बाबा है? कैसे? ब्रह्मा के तन में प्रवेश, ब्रह्म के तन में प्रवेश है तब शिव बाबा है, तो राम की आत्मा की सदगति हो जाएगी? समय पूरा ज्ञानी है? समय पूरा ज्ञानी नहीं, शिव बाबा की याद से ही सदगति हो सकती है। ब्रह्मा की सदगति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? नहीं, संपूर्ण क्यों नहीं बने? क्योंकि शिव बाबा को उन्होंने पहचाना ही नहीं, इसलिए सदगति नहीं हुई। जब पूरा पूरा वो आत्मा पहचान लेगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। तो उस आत्मा को भी कितना टाइम लगता है? कृष्ण की आत्मा को भी, दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा को भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? हैं? अरे सन 76 से पहचानना शुरू किया या नहीं? तो सन 76 से लेकर 2017-18 तक कितना टाइम हुआ? है? 2018 में कृष्ण की आत्मा 100% बाप को पहचानेगी या नहीं पहचानेगी? है? तो बोला कि 50 वर्ष बाबा रहते हैं इस सृष्टि पर, माना सन 76 से बाप की प्रत्यक्षता होती है, तो कहेंगे सृष्टि पर है। और 2000 से 2027 तक प्रत्यक्षता होती रहती है। जब बच्चे पूरा पूरा प्रत्यक्ष हो जाते हैं फिर बाप को रहने की दरकार है? फिर दरकार नहीं रही। फिर जो काम बाप का है वो कौन करेगा? बाप की प्रत्यक्षता का काम बच्चे करते रहते हैं। तो कोई आगे करते हैं, कोई पीछे करते हैं, कोई आगे आते, कोई पीछे आते, और पिछाड़ी तक बच्चे आते रहेंगे। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में आने वाले कोई ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अभी भी नए नए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, और आ करके बड़े तीखे चले जाते हैं, पुराने पुराने से भी जास्ती गैलप कर लेते हैं। तो इसमें सारी बुद्धि की चमत्कार की बात है। बहुत नए नए बच्चे आते हैं, पुराने से होशियार हो जाते हैं, लिखते हैं बाबा ये तो जैसे कि पहले से ही हमारा समझा हुआ है। सुन करके आंखों में आंसू बहाते रहते हैं। एक रोज में भी बहुत कुछ समझ जाते हैं। इतना नशा चढ़ जाता है जो 32 वर्ष वालों को भी नहीं चढ़ता। ये क्यों कहा है? 32 वर्ष ही क्यों कहा? ब्रह्मा के तन में कितने वर्ष रहे? अरे ब्रह्मा के तन में, दादा लेखराज के तन में शिव बाप ने कितना वर्ष पार्ट बजाया माँ के रूप में? हैं? कितना? 22 ईयर्स, 22 साल पार्ट बजाया। है? हाँ, 22 साल पार्ट बजाया। और 22 साल के पूरे होते होते कोई आत्मा 33 साल में, 33वें साल में फिर आ जाती है।
तो बोला कि एक रोज में भी किसको इतना नशा चढ़ जाता है जो 32 वर्ष वालों से भी आगे चले जाते हैं, 8 की माला में पिरोए जाते हैं। बस उनको याद की ही धुन लग जाती है और सभी कुछ भूल जाएंगे। क्या निशानी बताइए? गैलप करने वाले लास्ट सो फास्ट कैसे जाते हैं? उनको सिर्फ याद की ही तांत लग जाती है। तीर्थ व्यवहार में रहते लगन लग गई तो बस फिर तो दौड़ी पहनते रहते हैं, कहते हैं हमको नौकरी आदि कुछ भी नहीं चाहिए। इतनी अच्छी लगन लग जाती है। सर्वसेबुल हैं तो फिर युक्ति बताई जाती है, स्त्री बच्चे आदि हैं तो भी हर्जा नहीं। साहूकारों को तो बहुत पैसे चाहिए, तो गरीब को तो कहेंगे हर्जा नहीं, तुम रूहानी सर्विस में लग जाओ। गरीब जो ब्राह्मण हैं उनको हम बेच देंगे, तुम सर्विस में लग जाओ। तुम्हारी तकदीर में ऊंच पद है, ब्राह्मण कुल में कोई गरीब होगा तो ब्राह्मण पर बाप का तरस पड़ेगा। ये सर्विस बहुत अच्छा करते हैं तो खाना आदि भी दे देंगे, ब्राह्मण कुल वाले को ही देंगे, शूद्र कुल वाले को नहीं देंगे, दूसरे किसको नहीं देंगे। वो सब देखेंगे, बहुतों का कल्याण कर सकते हैं तो फिर मदद दी जाती है, हर्जा नहीं। यहाँ तो बहुतों को ये कमाई कराए पद्मा पदम भाग्यशाली बनाए देते हैं। इतना दूरंदेशी बाप को रखनी पड़ती है। ये हमारी सेवा करते हैं, इनके कुटुंब वाले दुखी तो बाप को भी दुख होगा। ब्राह्मण कुल वालों का ख्याल रखना पड़ता है। तुम बच्चों को ये स्मृति आई है कि हम देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते हम नीचे गिर गए। अभी फिर बाप आए हैं देवता बनाने के लिए, विराट रूप में भी दिखाते हैं, ब्राह्मण की चोटी बताते हैं, फिर देवता मस्तक समान, क्षत्रिय बाहों समान, वैश्य जंघाओं समान, शूद्र पांव समान, और देवताओं के पांव में पदम भी दिखाते हैं। तो देखो ब्राह्मण हमेशा चोटी। अब बताओ कि चोटी में ठप्पा कैसे लगावेंगे? है कैसे ठप्पा लगावेंगे? हाँ? अरे गांठ मारेंगे तो ठप्पा लग जाएगा। शूद्र से ब्राह्मण पद्मा पदम पति बन जाते हैं, इसलिए पदम पांव में दिखाया है। ऐसे ही सुदर्शन चक्र विष्णु को दिखाया है। तुमको तो सुदर्शन चक्र नहीं दे सकते। तो ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। पॉइंट सभी बुद्धि में धारण करनी है, सिवाय एक के और कोई को याद नहीं करना। इस शरीर को भी भूल जाना है। आत्मा नंगी आई थी, नंगी जाना है, मेहनत सारी इसमें लग जाती है। मनुष्य खुशी से पुराना कपड़ा उतार नया पहनते हैं, तो ये भी पुराना तन है। आत्मा पवित्र बनती है तो फिर उनको शरीर भी पवित्र चाहिए, परंतु वो शरीर तो नई दुनिया में ही मिलेगा, और मिलेगा उनको जिनकी आत्मा पवित्र बनी होगी। आराम से पुराना कपड़ा उतारेंगे, पवित्र होकर वापस घर जाना है। जब तक संगम पूरा न हो और बाप न आए तब तक कोई भी वापस नहीं जा सकते। अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप को नमस्ते। ओम शांति।